हिंदू होकर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव के पुत्र और इनके महत्व के बारे में। आइए जानते हैं इनके बारे में और इनकी कथाएं। भगवान शिवपुत्र श्रृंखला में आज मिलते हैं वीरता और ज्ञान के प्रतीक देवसेनापति भगवान कार्तिकेय से, जिन्हें स्कंद, मुरुगन, षणमुख और कुमार स्वामी के नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म तामसिक शक्तियों के विनाश हेतु हुआ। तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तप कर वरदान पाया कि केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है, पर शिव तो समाधि में लीन थे। देवताओं की विनती पर माता पार्वती और शिव के तेज से अग्नि में एक अग्निबीज प्रकट हुआ, जिसे गंगा ने अपने जल से शांत किया और फिर सरोवर में छोड़ा। वहां से षडानन 6 मुखों वाले बालक का प्राकट्य हुआ, जिन्हें कृतिका नामक देव कन्याओं ने पाला, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। युवा होते ही वे देवताओं के सेनापति बने और भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर विजय प्राप्त की। वे बुद्धि, शक्ति और धर्म के मार्गदर्शक हैं। दक्षिण भारत में इनकी विशेष आराधना होती है, जिनका तेज सूर्य सम है और जिनके दर्शन मात्र से भय और अज्ञान का नाश होता है। जय कार्तिकेय, जय शिवपुत्र। भगवान शिवपुत्र श्रृंखला में अब मिलते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देव भगवान गणेश से, जिनका जन्म माता पार्वती ने स्नान के समय अपने उपटन से किया। उन्होंने गणेश को द्वारपाल बनाया और आदेश दिया कि वे किसी को भीतर न आने दें। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे, पर गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोका। इस पर क्रोधित होकर शिव ने त्रिशूल से उनका शीश काट दिया। माता पार्वती का क्रोध विकराल हो गया, ब्रह्मांड डोलने लगा। तब शिव ने वचन दिया कि पुत्र को पुनर्जीवन देंगे और गजमुख बालक को लाकर गणेश को हाथी का शीश प्रदान किया। तब से वे गजानन कहलाए। देवों ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वर दिया। वे एकदंत, लंबोदर, मोदक प्रिय और मुशक वाहन हैं। हर शुभ कार्य गणेश वंदना से प्रारंभ होता है। वे केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि अदम्य साहस और भक्तवत्सलता के प्रतीक हैं, जिनका स्मरण सारे कष्ट हर लेता है। जय गजानन, जय शिवपुत्र। भगवान शिवपुत्र श्रृंखला में आज मिलते हैं एक रहस्यमयी और चमत्कारी शिवपुत्र सुकेश से, जिनका जन्म राक्षस कुल में होते हुए भी शिव भक्ति में अद्वितीय था। सुकेश राक्षसराज विद्युतकेश के पुत्र थे और स्वयं भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुए थे। जन्म होते ही सुकेश का इनके माता पिता ने त्याग कर दिया था। सुकेश का लालन पोषण शिव व माता पार्वती ने ही किया था। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता तक भयभीत हो उठे। उन्होंने घोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें दिव्य ज्ञान, बल और अमरता का वरदान दिया। सुकेश के पास पाताल गति और आकाश गति की सिद्धियां थी। वे त्रिलोक में विख्यात हुए। उन्होंने लंका में स्वर्ग के समान सुकेतपुरी नगरी बसाई। यहीं से आगे चलकर उनके वंशज माली, सुमाली और माल्यवान उत्पन्न हुए, जिनके वंश में आगे चलकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे पात्र आए। सुकेश की भक्ति, उनका बल और शिव से उनका सीधा संबंध उन्हें शिवपुत्रों में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। वे दर्शाते हैं कि सच्ची भक्ति से जन्म नहीं, कर्म और निष्ठा ही पहचान बनाते हैं। जय शिव भक्त सुकेश, जय शिवपुत्र। भगवान शिवपुत्र श्रृंखला में आज मिलते हैं एक ऐसे अद्भुत देव से, जो शिव और विष्णु के मोहिनी रूप के संयोग से प्रकट हुए। ये है भगवान अयप्पा, जिन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। जब राक्षसी महिषी ने यह वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न पुत्र ही कर सकता है, तब सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव के साथ दिव्य संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। राजा पांडाल ने उसे पालक पुत्र बनाया और नाम दिया अयप्पा। वे बचपन से ही पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत तेजस्वी थे। जब महिषी ने पृथ्वी पर अत्याचार फैलाया, तब अयप्पा ने एक भीषण युद्ध में उसका वध किया। फिर वे सबरीमाला पर्वत पर ध्यानस्थ हो गए, जहां आज भी केरल स्थित प्रसिद्ध मंदिर में करोड़ों भक्त कठिन व्रत, संयम और पदयात्रा से उनके दर्शन करते हैं। वे ब्रह्मचारी हैं, त्याग, शक्ति और शिव की दिव्यता के मूर्त स्वरूप हैं। जय अयप्पा स्वामी, जय शिवपुत्र। भगवान शिवपुत्र श्रृंखला में आज मिलते हैं उस अद्भुत योद्धा से, जिसका जन्म स्वयं भगवान शिव के क्रोधाग्नि से हुआ, जिनका नाम है जलंधर। जब इंद्र ने एक बार ध्यानमग्न शिव को पहचान न सका और उन पर अस्त्र चला दिया, तब शिव के त्रिनेत्र से निकली ज्वाला समुद्र में जा गिरी और वहीं से जलंधर उत्पन्न हुआ। जल का पुत्र होने के कारण उसका नाम पड़ा जलंधर, परंतु उसमें शिव का भी तेज था। उसने तब से ब्रह्मा से वरदान पाया और त्रिलोक विजय हुआ तथा देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर लिया। जलंधर ने विष्णु तक को परेशान कर दिया था और शिव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब उसने शिव पत्नी पार्वती जी पर दृष्टि डाली तो उसका अंत निश्चित हो गया।
जलंधर अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता के कारण अपराजय और शक्तिशाली था, लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने वृंदा की पतिव्रता धर्म को भंग कर जलंधर की शक्ति को नष्ट कर दिया। तब प्रभु शिव ने भयंकर युद्ध में जलंधर का वध कर किया। यही वृंदा बाद में तुलसी के रूप में पूजित हुई। जलंधर शिव के तेज का प्रतीक था, पर जब वह अधर्म के मार्ग पर चला तो उसी तेज ने उसका अंत कर दिया। जय शिवपुत्र जलंधर। भगवान शिवपुत्र श्रृंखला में आज मिलते हैं भौम, जिन्हें हम मंगल ग्रह के अधिपति भगवान मंगल के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म एक रहस्यमयी और दिव्य घटना से हुआ। कथा के अनुसार एक बार माता पृथ्वी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे एक पुत्र की कामना की। शिव की कृपा से पृथ्वी के गर्भ से एक लाल वर्ण बालक प्रकट हुआ, जो तेज में अग्नि के समान और साहस में अतुल्य था। उसका नाम रखा गया भौम, क्योंकि वह भू यानी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था। यह शिव का अंश था और उसकी देह में शिव का तेज समाया था। भौम को शिव ने युद्ध विद्या, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। आगे चलकर भौम ने मंगललोक की स्थापना की और नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। वे न्यायप्रिय, रक्षक और साहसी देवता माने जाते हैं। उनके प्रभाव से भूमि, संपत्ति, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। भौम के कुप्रभाव से क्रोध, रक्त दोष और दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए भक्त मंगलवार को व्रत रखते हैं और शिव तथा भौम की उपासना करते हैं। जय शिवपुत्र भौम, मंगलमय हो आपके जीवन के हर क्षण। भगवान शिवपुत्र श्रृंखला में आज मिलते हैं एक ऐसे असुर से जिसका जन्म तो अंधकार से हुआ पर अंत शिव की ज्योति में विलीन हुआ। ये है अंधक, जिनका जन्म भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से हुआ था। कथा के अनुसार हिरण्याक्ष और दैत्यकुल को संतान की चाह थी, पर उन्हें पुत्र नहीं था। तब भगवान शिव की कृपा से उनके पसीने से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मा ने उन्हें सौंप दिया और नाम पड़ा अंधक, क्योंकि वह जन्म से अंधा था। अंधक ने घोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल वह कर सकता है जो उसे पिता समान माने। वर पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर चढ़ाई करने लगा। उसकी दृष्टि जब माता पार्वती पर पड़ी तो उसने शिव से युद्ध किया। एक भयंकर संग्राम हुआ। शिव के त्रिशूल से अंधक घायल हुआ और जब उसका रक्त पृथ्वी पर गिरा तो उससे हजारों अंधक उत्पन्न होने लगे। तब भगवान शिव ने अपने गणों से रक्त रोकने को कहा और अंत में अंधक को पराजित कर दिया। परंतु जब अंधक को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ तो शिव ने उसे क्षमा कर अपने गणों में शामिल कर लिया। यही शिव की करुणा है, जो अंधकार को भी आलोक बना दे। जय शिवपुत्र अंधक। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।